वेलकम स्टूडेंट्स। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है नॉर्दर्न प्लेन्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, नॉर्दर्न प्लेन्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसकी दो डिविजन्स हैं। एक जो फर्स्ट डिवीजन जिसे हम मानते हैं वो है मीसो रीजन्स के बेसिस पे नॉर्दर्न प्लेन की डिवीजन। अब मीसो रीजन के बेसिस पे नॉर्दर्न प्लेन की डिवीजन कैसे होती है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक है आपका वेस्टर्न, एक है आपका सेंट्रल और एक है आपका ईस्टर्न। अब वेस्टर्न प्लेन्स में कौन कौन से वेस्टर्न प्लेन्स लिख दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक आता है आपका सेंट्रल प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स के ही पार्ट है ये, और ये है आपके ईस्टर्न प्लेन्स। वेस्टर्न प्लेन्स के फर्दर 2 सब डिविजन हैं। एक है आपका राजस्थान प्लेन, एक है आपका राजस्थान प्लेन्स, दूसरा है आपका पंजाब प्लेन्स। ये है आपके वेस्टर्न प्लेन्स की डिवीजन। फिर आता है आपका सेंट्रल प्लेन्स। सेंट्रल प्लेन्स के फर्दर 3 सब डिविजन हैं। एक है अपर गंगा प्लेन, अपर गंगा प्लेन्स, देन आता है आपका मिडिल गंगा प्लेन्स, और फिर आपका आता है लोअर गंगा प्लेन। ठीक है, और फिर बात करते हैं अगर हमारे ईस्टर्न प्लेन्स की, तो ईस्टर्न प्लेन्स को हम लोग कहते हैं असम प्लेन्स या ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ठीक है, असम या ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। इट इज बेस्ड ऑन ये किस चीज पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन जियोक्लाइमेटिक and topographical characteristics of the region. तो नॉर्दर्न प्लेन्स को जो हमारा फर्स्ट डिवीजन आता है दैट इज मीसो रीजन अकॉर्डिंग टू द मीसो रीजन डिवीजन, एंड दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन द जियोक्लाइमेटिक एंड टोपोग्राफिकल डिवीजन. Now after this, the second type of division is the physiographic division. This physiographic division is based on, अब ये physiographic division किस चीज के ऊपर बेस्ड है? It is based on the relief feature. Or you can say surface characteristic of that particular region. ठीक है, अब फिजियोग्राफिक डिवीजन किस बेस, उसका बेस क्या है, किस बेस पे पर्टिकुलर रीजन को डिवाइड किया गया है? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीफ फीचर और द सरफेस कैरेक्टरिस्टिक. अब इसमें क्या क्या डिविजन हैं देखिए। ये है आपका फर्स्ट आता है भाबर, सेकंड आपका आता है तराई, देन थर्ड आपका आता है भांगर, देन फोर्थ आता है आपका डी पार्ट आता है आपका खादर, और लास्ट में आता है डेल्टा. इतना क्लियर है सबको कि नॉर्दर्न प्लेन्स की 2 डिवीजन किस बेसिस पे किए गए हैं और उनके फर्दर सब डिवीजन कौन कौन से हैं. अब एक एक करके समझेंगे. सबसे पहले हम मीसो रीजन्स का जो डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन को समझेंगे. उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स का कितना एरिया है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है. अब बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के एरिया की. नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है
7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इतना एरिया पूरा नदन प्लेन्स ने कैप्चर कर रखा है। अगर बात करते हैं इसकी लेंथ की, तो जो लेंथ है दैट इज 2400 किलोमीटर, और अगर बात करें इसकी विड्थ की तो ये है हमारी 240 to 320 किलोमीटर। इतना क्लियर है? अब सबसे पहले बात करते हैं कि नदन प्लेन फ्लैट है क्या? सिर्फ प्लेन्स को हम ऐसे कहते हैं ना, फ्लैट लैंड, है ना, समतल भूमि, फ्लैट लैंड। क्या ये सिर्फ फ्लैट लैंड है? इसमें और कोई फीचर हमें देखने को नहीं मिलता? ऐसा तो नहीं है। तो फ्लैट लैंड होने के बावजूद इसमें हमें कई फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे हमें देखने को मिलता है यहाँ पे द्वीप, ठीक है, रिवराइन आइलैंड्स देखने को यहाँ पर मिलते हैं, रिवराइन आइलैंड्स, ठीक है। देन हमें यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलते हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं ये भी देखते हैं, वैसे आपको सबको पता है, बट फिर भी डिस्ट्रीब्यूटरीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। दोआब, सबसे फर्स्ट फीचर क्या है यहाँ पे नदन प्लेन्स में हमें जो देखने को मिलता है दैट इज दोआब। दो आपको कैसे समझ सकते हो? दो मीन्स टू, आब मीन्स वाटर बॉडी, ठीक है। दो वाटर बॉडीज के बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड दोआब, ठीक है। वैसे आब का मतलब वाटर होता है, ठीक है, लेकिन दोआब को जब हम सीखते हैं तो हम वाटर बॉडी से कनेक्ट करते हुए चलते हैं। सेकेंड इज रिवराइन आइलैंड। देखो स्टूडेंट्स, ये है आपके माउंटेन्स, है ना, यहीं से रिवर ओरिजिनेट होती है, तो जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है दैट इज कॉल्ड अपर कोर्स, ठीक है। और जहां आकर वो बिल्कुल ठहर जाती है, ठहरती मतलब जहां उसकी स्पीड एक एवरेज सी स्पीड देने लगती है हाई स्पीड से, और बिल्कुल अपनी मीडियम स्पीड पे आती है, दैट इज कॉल्ड लोअर कोर्स, ठीक है। जो लोअर कोर्स होता है, यहाँ पर रिवर अपने साथ क्या लेकर आती है? सेडिमेंट्स ऊपर से बहा कर लेकर आ रही है ना, तो इसके पास काफी कुछ है, बड़ा मटेरियल, छोटा मटेरियल, सब कुछ है। जब वो अपनी स्पीड लो कर लेती है, प्लेन्स में आती है, तो वो क्या करती है? धीरे धीरे करके जितने सेडिमेंट्स लेकर आती है उसको डिपोजिशन चालू कर देती है। अब वो डिपॉजिट कैसे करती है? सबसे पहले बड़ी चीजें छोड़ देती है, फिर उसके बाद उससे थोड़ी छोटी, फिर उसके बाद बिल्कुल महीन महीन, और जब एंड आता है डेल्टा तो वहां पे तो बिल्कुल ही फाइन, ठीक है, फाइन मटेरियल वहां तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा रिवर कोर्स है, रिवर बेड है। अब देखो, जब वो प्लेन में आती है ना, तब उस समय का कंडीशन देखो, जो डिपॉजिट रिवर बैंक्स पे जमा होते हैं उनको हम, जब ये रिवर जो है रिवर बैंक से काफी सारा सामान इकट्ठा करके यहाँ पर जमा कर देती है, तो हम इसको फ्लड प्लेन्स का नाम देते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? फ्लड प्लेन्स, की यहाँ पर रिवर ने जो डिपॉजिट छोड़ा है वो फर्टाइल है, ठीक है, ये मटेरियल फर्टाइल है, ठीक है। अब जब इसमें ज्यादा पानी आता है तो यहाँ तक फैल जाएगी, ठीक है, जब नहीं है तो रिवर बेड यहाँ है, ठीक है। अब जो मटेरियल यहाँ छोड़ दिया है रिवर ने अपने बैंक्स पे, वो तो फ्लड प्लेन आ गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिवर जो है वो बिल्कुल रिवर के सेंटर में डिपोजिशन स्टार्ट कर देती है, रिवर बेड के सेंटर में डिपोजिशन स्टार्ट होता है इंस्टेड ऑफ बैंक्स। तो यहाँ पर अगर रिवर के बीच में सेडिमेंट्स रुकने लगना शुरू हो जाएं और धीरे धीरे कर कर वो एक टीले का रूप लेने लग जाए, मतलब हिल टाइप का थोड़ा सा ऐसा रीजन, वो अपलिफ्ट होना शुरू हो जाए, क्योंकि सेडिमेंट्स इकट्ठे एक बार शुरू हो गए तो यहाँ पर ये सेडिमेंट्स बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और फाइनली क्या होगा, जो एक टाइम ऐसा आएगा जब वाटर लेवल, जो रिवर का वाटर है, वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। वो कहाँ से जाएगा? रिवर स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम साइडवेज, यहाँ से फ्लो करना शुरू कर देगा, और ये क्या है, ये हिस्सा ऊंचा उठ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं रिवराइन आइलैंड। इसी चीज को हम कहते हैं रिवराइन आइलैंड, क्योंकि रिवर के बीच में एक आइलैंड जैसा स्ट्रक्चर बन गया है।
अब आइलैंड क्या होता है, दैट यू ऑल नो, कि एक ऐसा लैंड मास जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। तो ये रिवर के बीच में आइलैंड है, दैट इज रिवराइन आइलैंड। तो ये स्ट्रक्चर हमें हमारे नदर्न प्लेन्स में किसी भी डिवीजन में, मैंने आपको 3 डिविजन्स बताई हैं, वेस्टर्न, सेंट्रल एंड देन ईस्टर्न, फिर फर्दर उसके सब डिविजन्स बताए हैं, वहां पर कहीं ना कहीं ऐसा रिवराइन आइलैंड जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है। ट्रिब्यूटरीज, जब मेन रिवर में और छोटी रिवर्स आकर अपना पानी डालती हैं और वाटर वॉल्यूम बढ़ जाता है, उन रिवर्स को कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज। ये ट्रिब्यूट दे रही हैं एक तरीके से, आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। तो रिवर्स, छोटी नदियां बड़ी मेन रिवर में जब अपना पानी लाकर डालना शुरू कर दें तो वो क्या बन जाती हैं, उस मेन रिवर की ट्रिब्यूटरीज बन जाती हैं। अब यही मेन रिवर जब बिल्कुल ऐसी जगह पर जहां पे ये अपना डिपोजिशन स्टार्ट करती है, या फिर कोई एक ऐसा बीच में वाटर डिवाइड आ जाए जहां पे 2 में 4 में हिस्सों में डिवाइड हो जाए, तब वहां कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। जैसे सपोज करो ये एक मेन रिवर है, ये आ रही है, यहाँ पर तो सारी ट्रिब्यूटरीज इसके अंदर पानी डाल रही है, बट एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई अपलैंड एरिया आ गया जहां से इस रिवर को 2 में डिवाइड होना पड़े, या 4 में या 6 में, तब ये क्या बन गई, डिस्ट्रीब्यूटरी। ये बन गई डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसका पानी। ठीक है, तब ये क्या बन गई, डिस्ट्रीब्यूटरी। बेसिकली जो डेल्टिक रीजन होते हैं, जहां पर रिवर का माउथ होता है, वहां पर ये डिस्ट्रीब्यूटरीज में कन्वर्ट होती है। इतना समझ में आ गया। तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं, ये आपको अभी हम जब नदर्न प्लेन्स का सब डिविजन्स पढ़ेंगे तब आप इसको रिकॉल करते चलो। ठीक है। पंजाब प्लेन्स का कहाँ पे है, लाइज बिटवीन इंडस रिवर एंड रिवर सतलुज। ठीक है। कैसे है, ये जो पंजाब प्लेन्स है ये आपके इंडस रिवर से लेके सतलुज रिवर तक है। इसमें रिवर्स को पहले पहचानो। देखो ये इंडस रिवर है, फिर झेलम रिवर है, फिर ये आपकी चेनाब रिवर है, फिर ये आपकी रावी रिवर है, फिर ब्यास और फिर सतलुज। अब देखो इसमें कितने दोआब बन रहे हैं। ये पंजाब है, 5 रिवर्स से बना हुआ है, 5 वाटर बॉडीज से। ठीक है। 5 वाटर बॉडीज क्या है कि बाद में लास्ट में इनका एक ही रिवर में मिल जाती है, इंडस रिवर में, और फाइनली कहां पर, अरेबियन सी में इसका डिस्चार्ज है। ठीक है। अब देखो इंडस रिवर और झेलम रिवर के बीच में एक दोआब है। ठीक है, इसको काउंट करते हैं। चलो, इंडस रिवर और झेलम रिवर के बीच में एक दोआब है। देन दूसरा है आपका झेलम रिवर और चेनाब रिवर के बीच में एक दोआब है, इनका मिलके एक दोआब बन रहा है। ठीक है। थर्ड है आपका चेनाब रिवर और रावी, रावी लिख लो, रावी रिवर। ठीक है। देन रावी रिवर और ब्यास रिवर के बीच में एक दोआब है। देन ब्यास रिवर और सतलुज के बीच में एक दोआब है। तो टोटल कितने दोआब हो गए। अब आप दोआब वर्ड को रिकॉल करो। मैंने आपको ये बताया था कि दोआब क्या चीज होता है, जब 2 वाटर बॉडीज के बीच में जो लैंड होता है उसको हम दोआब कहते हैं। ये देखो इंडस रिवर और झेलम रिवर के बीच में एक दोआब है। ठीक है। देन झेलम और चेनाब के बीच में, देन चेनाब और रावी के बीच में, देख लो जो 2 रिवर्स दोआब बना रही है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिल भी रही है। ठीक है। देन रावी रिवर और ब्यास और सतलुज, अब इनके बीच में जो दोआब बना है, ऐसे तो नहीं कह सकते दोआब नंबर 1, दोआब नंबर 2, दोआब नंबर 3, ऐसे तो नहीं है। जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर एंड इजी टू रिमेम्बर, क्या किया गया है, इंडस रिवर और झेलम रिवर के बीच का जो दोआब है उसको एक नाम दे दिया गया है, सिंध सागर या सिंध दोआब। ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं सिंध सागर या सिंध दोआब। ठीक है। फिर झेलम रिवर और
चेनाब रिवर के बीच में एक दोआब है जिसको जेच दोआब बोला गया है। ठीक है, ये है आपका जेच दोआब। देन चेनाब और रावी के बीच में एक दोआब है, दैट इज कॉल्ड रेचना दोआब। देन रावी और ब्यास के बीच में एक दोआब है, देखो ये रावी और ब्यास के बीच में एक दोआब है, दैट इज कॉल्ड बेरी दोआब। ठीक है, और ब्यास और सतलुज के बीच में एक दोआब है, बिस्ट दोआब। तो अब आपको ध्यान रहेगा कि इन दोआबों के नाम से कि 5 डिफरेंट दोआब्स हैं। ठीक है, और ये 5 दोआब मिलकर, ठीक है, पंजाब प्लेन्स बनाते हैं। और जो दोआब के बीच का जो लैंड होता है दैट इज हाईली फर्टाइल। देखो यहाँ पे भी खादर आ रही है, यहाँ पे भी फर्टाइल सॉइल है, यहाँ पर भी फर्टाइल सॉइल है। जब इन रिवर्स का पानी ज्यादा हो जाता है, इनकी वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, ये फर्टाइल सॉइल इधर भी आएगी, 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 इधर भी आएगी। ठीक है, फिर इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, इस रिवर की इधर भी आएगी, इधर भी। तो ये क्या है, हाईली फर्टाइल। दोआब कैसे होते हैं बेटा, दोआब होते हैं हाईली फर्टाइल। और पंजाब रीजन में जो दोआब्स हैं उनका जो फ्लड प्लेन का एरिया है उनको बेट कहते हैं। ध्यान रखना, ये चीज कई बार पूछ ली जाती है कि पंजाब रीजन में फ्लड प्लेन्स को क्या कहते हैं। या लिख दे रही हूं मैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। फ्लड प्लेन्स को कहते हैं बेट। तो ये थे हमारे पंजाब प्लेन्स। इतना क्लियर है। पंजाब प्लेन्स इन दो नदर्न प्लेन्स जिसको हम कहते हैं वो बेसिकली हम गंगा प्लेन्स को कहते हैं। जबकि नदर्न प्लेन्स की मैंने आपको बताया है डिविजन्स और सब डिविजन्स कैसे हैं। ठीक है, नदर्न प्लेन में जो बेसिकली सेंट्रल प्लेन्स हैं वो गंगा प्लेन्स हैं। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। नदर्न प्लेन्स को दूसरा नाम गंगा प्लेन्स के नाम से जाना जाता है, बट बेसिकली ये क्या है, सेंट्रल प्लेन्स के पार्ट है। क्योंकि जो वेस्टर्न प्लेन्स है वो तो हमारे राजस्थान और पंजाब प्लेन है, और जो हमारी ईस्टर्न है वो हमारे असम प्लेन्स है ना। तो गंगा प्लेन्स क्या है, नदर्न प्लेन्स का मेजर पार्ट कैप्चर करते हैं। मेजर पार्ट जो है वो गंगा प्लेन से बना हुआ है नदर्न प्लेन्स का, इसीलिए हम इसे गंगा प्लेन्स कहते हैं। अब देखो, ये गंगा प्लेन किस दो नदियों के बीच में माना जाता है, घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच का जो एरिया है वो गंगा प्लेन्स कहा जाता है। और ये बेसिकली जो स्टेट्स है नदर्न इंडिया की जो स्टेट्स है वो हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और कुछ हिस्सा झारखंड का ये कैप्चर करता है गंगा प्लेन्स। अब गंगा प्लेन्स की खास बात क्या है, यहाँ पर मेजर रिवर गंगा, यमुना, उनकी ट्रिब्यूटरीज का जो फ्लो है और उनका जो बेसिक कंट्रीब्यूशन है दैट इज द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल सॉइल। अब उस एलुवियल सॉइल की वजह से यहाँ पर क्या है, रिच सॉइल कवर्ड एरिया है। और कैसी सॉइल है, फर्टाइल सॉइल। कैसी सॉइल है, दैट इज फर्टाइल सॉइल। यहाँ पर पानी भी सफिशिएंट अमाउंट है क्योंकि रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो एडिक्वेट वाटर इज देयर एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। अब देखो, जब हमने हिमालयास पढ़े थे वहां पे फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। अब ऐसे ही हम डेजर्ट एरिया जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है। और फिर अगर हम ईस्टर्न साइड में जाते हैं ड्यू टू हिल्स एंड मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर, तो वहां पे भी इतना फेवरेबल कंडीशन नहीं है हमारे रहने के लिए, क्लाइमेटिक कंडीशन जितना यहाँ की फेवरेबल है। तो ये इसके 3 प्लस पॉइंट है नदर्न प्लेन्स की, जिसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव लैंड इस एरिया को माना जाता है। पूरे इंडिया में सबसे बढ़िया एग्रीकल्चर जो है वो गंगा प्लेन्स में होता है। और यहाँ ये रीजन जो है डेंसली पॉपुलेटेड है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर क्लाइमेट फेवरेबल है, एडिक्वेट वाटर है, फर्टाइल सॉइल है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियसली हम लोग वहीं रहना पसंद करेंगे, है ना। और वही रीजन जो है वहाँ हमारी पॉपुलेशन मैक्सिमम वहीं पर रहेगी। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं सेंट्रल प्लेन्स के फर्दर डिविजन्स। गंगा प्लेन्स के ही 3 हिस्से कौन कौन से, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन। ठीक है, और गंगा प्लेन्स मैंने भी आपको बताया सेंट्रल प्लेन्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक है आपका अपर गंगा प्लेन, ठीक है, ये है आपका अपर गंगा प्लेन। देन सेकेंड है आपका मिडिल गंगा प्लेन। देन थर्ड है आपका
लोअर गंगा प्लेन। अब देखते हैं अपर गंगा प्लेन कहां से कहां तक है। बेसिकली उसमें कौन कौन सी रिवर्स ड्रेन होती है, ठीक है। सेम विद द मिडिल गंगा प्लेन एंड देन लोअर गंगा प्लेन। ये जो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पंजाब प्लेन्स और राजस्थान प्लेन्स थे ना, वेस्टर्न नॉर्दर्न प्लेन्स, वहां उसका जो ईस्टर्न बॉर्डर है दैट इज रिवर यमुना, दैट इज रिवर यमुना। किसका ईस्टर्न बॉर्डर है ये? अपने वेस्टर्न प्लेन्स, ठीक है, पंजाब प्लेन्स का। और रिवर यमुना के बाद जो एरिया आता है उसको हम सेंट्रल प्लेन्स तक कहां तक लेते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आता है अपर गंगा प्लेन। अपर गंगा प्लेन रिवर यमुना से लेकर रिवर गोमती तक, रिवर गोमती तक का एरिया जो है दैट इज ईस्ट ऑफ यमुना, और रिवर गोमती तक का जो एरिया है दैट इज अपर गंगा प्लेन्स, लाइज बिटवीन रिवर यमुना एंड रिवर गोमती, मेनली ड्रेन बाय से लेके रिवर गोमती तक। और बेसिकली ये जो अपर गंगा प्लेन है इट इज मेनली ड्रेन्ड बाय रिवर यमुना, रामगंगा, चंबल, बेतवा, केन, गोमती, और भी छोटी मोटी नदियां आती हैं, बट बेसिकली यही रिवर्स जो हैं इस एरिया को ड्रेन कर दिया। देन मिडिल गंगा प्लेन, इट लाइज बिटवीन रिवर घग्गर एंड कोसी। वैसे इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो, रिवर गोमती, रिवर गोमती से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, रिवर कोसी तक। अब मिडिल गंगा प्लेन्स कहां से है? इट लाइज बिटवीन रिवर गोमती एंड रिवर कोसी, और बेसिकली दिस एरिया इज ड्रेन्ड बाय रिवर घग्गर, कोसी, सोन, गंडक एटसेट्रा। देन लोअर गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन कहां से कहां तक है? रिवर कोसी से लेके रिवर तीस्ता तक, और यहाँ पर मेन रिवर्स जो है दैट इज रिवर गंगा, महानंदा, कोसी, दामोदर एटसेट्रा। तो ये है आपके सेंट्रल प्लेन्स, या आप इनको गंगा प्लेन्स कह सकते हैं। अपर गंगा प्लेन रिवर्स का जो डिमार्केशन है ये तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि मिडिल गंगा प्लेन कहां से कहां तक है, या अपर गंगा प्लेन या लोअर गंगा प्लेन कहां से कहां तक है। देखो आफ्टर लोअर गंगा प्लेन क्या है, इसका जो डेल्टिक रीजन बनाता है। लोअर गंगा प्लेन क्या है? लोअर गंगा, ये ऐसे गंगा जो है कहाँ ड्रेन हो रही है? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पर क्या बनाती है ये? सुंदरबन डेल्टा। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। अब बात आती है थर्ड पार्ट की, ठीक है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अब ब्रह्मपुत्र रिवर से ही तो ये प्लेन्स बने हैं, रिवर ब्रह्मपुत्र से ही है ना। तो मेनली ड्रेन बाय, मेनली ड्रेन बाय रिवर ब्रह्मपुत्र। इसको दिहांगी कहते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर आपको लार्जेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, अभी हमने रिवराइन आइलैंड पढ़ा कैसे बनता है, तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसका नाम है मजोली, ठीक है, इट इज इन आसाम। देन ये एज कंपेयर टू वेस्टर्न प्लेन्स एंड सेंट्रल प्लेन्स, ईस्टर्न प्लेन्स आर स्मॉलर, ठीक है। ये रीजन स्मॉलर क्यों है? बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। एक तो आपका मेघालय प्लेटो आ जाता है, ठीक है, फिर हिल्स से कवर्ड है, ये पूर्वांचल से कवर्ड है, ठीक है, पूर्वांचल एंड अदर हिल्स, ठीक है, इस वजह से ये स्मॉलर है एरिया, प्लेन्स इसमें कम है एंड अदर हिल्स, ठीक है, इसीलिए ये रीजन जो है एज कंपेयर टू सेंट्रल प्लेन एंड वेस्टर्न प्लेन, दिस ईस्टर्न प्लेन्स आर स्मॉलर। अब यहाँ पर बेसिकली जो मेन रिवर है दैट इज ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पर ये रिवर हर साल फ्लड क्रिएट करती है,
ठीक है। और इसकी फ्लड की वजह से यहाँ पर खादर सबसे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ मोस्टली खादर पाया जाता है। अभी हम बात करेंगे कि खादर क्या चीज है और भांगर क्या चीज है, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्टली खादर पाया जाता है। तो यहाँ की सॉइल बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है। जब हमने बात की थी 3Ts की, दार्जिलिंग के बाद के एरियाज की, ब्रह्मपुत्र साइड की, द्वार्स की, तब हमने बात की थी कि वो हाईली डेंस फॉरेस्ट है, वेजिटेशन कवर बहुत अच्छा है, वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छा है। वाई? बिकॉज वहाँ पे रेनफॉल बहुत अच्छा होता है मानसून का, है ना। तो वो रीजन कौन से हैं? ये ईस्टर्न साइड का ही रीजन है। तो यहाँ पर रेनफॉल बहुत अच्छे होने की वजह से यहाँ पे अक्सर फ्लड, हर साल फ्लड आता है, और हर साल फ्लड आने की वजह से न्यू फर्टाइल सॉइल अवेलेबल रहती है। इस वजह से ये हाईली फर्टाइल रीजन भी है। इतना क्लियर है? ये है हमारा माउंटेन, ठीक है। जब रिवर अपने लोअर कोर्स में आती है, ऊपर से बह के, तो क्या होता है, अब ये प्लेन्स में जा रही है, इसकी स्पीड लो हो गई है, तो सबसे पहले अपना भारी भरकम सामान छोड़ देगी, यानी कि बड़े बड़े पत्थर, पेबल्स, बोल्डर्स यहाँ छोड़ देगी, ठीक है। अभी अगर ऐसे ड्रॉप कर देगी तो यहाँ पर क्या होगा? ये कौन सा रीजन है? सबसे पहले देखो, ये रीजन कौन सा है? भाबर वाला रीजन कहते हैं, भाबर। और इट लाइज एट द foothills of शिवालिक। इतना क्लियर है? इसकी विड्थ कितनी चौड़ाई में है? देखो, भाबर जो है इट लाइज एट द फुटहिल ऑफ शिवालिक हिमालयस, शिवालिक हिमालयस के फुटहिल, एंड रन पैरेलल। ये पैरेलल रे, जैसे ये शिवालिक हिमालयस है ना, इसी के पैरेलल में पूरा भाबर रन करता है। और भाबर में ये पूरा पेबल जोन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेबल जोन, रन्स पैरेलल टू शिवालिक रेंज, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड पेबल जोन, इसको हम पेबल जोन कहते हैं, ठीक है। इसकी जो विड्थ है दैट इज अबाउट 8 to 16 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो रिवर वहां से आ रही है वो यहाँ पे ऐसे लगता है कि गायब हो गई है, डिसअपियर हो गई है। ऐसा नहीं है, एक्चुअली क्या है, बड़े पत्थरों के बीच में देखो आप, जगह कितनी है ना। ये देखो, ये क्या शो कर रहा है? हाई पोरिसिटी, ठीक है। तो पहले इसमें एक पॉइंट लिख लेते हैं, दिस रीजन हैज हाई पोरिसिटी। अब हाई पोरिसिटी होने की वजह से क्या है, यहाँ पर रिवर स्ट्रीम्स ऐसे लगता है कि डिसअपियर हो गई हैं, पर वो डिसअपियर नहीं होती हैं। वो क्या होता है, इस पेबल जोन के नीचे से बह रही होती है, ठीक है। तो रिवर्स, आप यहाँ लिखेंगे, रिवर्स डिसअपियर इन दिस रीजन, appears to be disappeared here, ठीक है। और यहाँ पर बहुत मोटे मोटे पत्थरों की इतनी चौड़ाई में एक लेयर बिछ जाना पैरेलल टू शिवालिक रेंज, उसमें क्या होगा कि यहाँ पर जनरली स्मॉल प्लांट्स एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ वही प्लांट्स होती हैं जिनकी डीप रूट्स होती हैं, लॉन्ग रूट्स होती हैं। ओनली प्लांट्स विथ और ट्रीज विथ लॉन्ग रूट्स सर्वाइव हियर, ठीक है, बाकी नहीं सर्वाइव से। अब आप देख लो, ये मैंने आपको बताया, ये माउंटेन रीजन है अपना, शिवालिक रेंज ऐसे चल रही है, उसके पैरेलल में क्या चल रहा है, भाबर। भाबर क्या है, इट इज अ पेबल जोन, बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर्स यहाँ पर छोड़ देती है नदी। सबसे पहले अपना भारी भरकम जो सबसे बड़ा सामान है वो छोड़ती है। और कितनी चौड़ाई, कितनी विड्थ कैप्चर है इस जोन ने, कितना पेबल जोन ने कितना विड्थ कैप्चर किया हुआ है, 8 to 16 किलोमीटर। पोरिसिटी बहुत हाई है, इस वजह से ऐसा लगता है कि रिवर्स यहाँ डिसअपियर हो गए, बट डिसअपियर हुए नहीं है, वो नीचे से बह रहे हैं। बट वी हैव टू राइट दिस पॉइंट दैट रिवर अपीयर्स टू बी डिसअपियर्ड हियर, high porosity, and only the plants or trees with long roots survive here. इतना क्लियर है?
नाउ नेक्स्ट मूव टू, पहले बड़े पत्थर छोड़ दिए उसने, ठीक है, बड़े बड़े बोल्डर्स। देन किस चीज की बारी आ रही है, अब इससे थोड़े छोटे। जब थोड़े छोटे पत्थर होंगे तो पोरिसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि इस रेंज में क्या होगा, यहाँ पर रिवर्स अपीयर टू बी डिसअपीयर, सॉरी रीअपीयर। ये है आपका तराई रीजन, तराई बेल्ट। नाउ दिस रीजन इज कॉल्ड तराई बेल्ट। अब तराई बेल्ट इट रन्स, अब ये किसके पैरेलल में, ये है तराई, ये है भाबर, ठीक है, फुटहिल्स, पेबल जोन, फुटहिल्स ऑफ शिवालिक रेंज। देन तराई कम्स, तराई में क्या है, अगेन तराई ऑल्सो रन पैरेलल टू भाबर। अभी इसके पैरेलल में ना, यहाँ बड़े बड़े पत्थर है, फिर छोटा सामान छोड़ेगी तो यहाँ छोड़ेगी, ठीक है, तो ये तराई रीजन है। यहाँ पर क्या है, रिवर स्ट्रीम्स अपीयर्स या रीइमर्जेस हियर, रीइमर्जेस और रीअपीयर्स हियर, ठीक है, वहां डिसअपीयर हो गई, यहाँ रीअपीयर्स हो गए। यहाँ पे लेस पोरोसिटी, ठीक है, इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ इज अबाउट, वो था 8 to 16 किलोमीटर, ये है 20 to 30 किलोमीटर की एरिया। अब यहाँ पर रिवर्स रीअपीयर हो गई, यहाँ पे मटेरियल भी बड़ा, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ही है, ठीक है, तो फिर उसमें क्या है, छोटा मटेरियल है, तो यहाँ पर क्या है कि ये मार्शी लैंड है, मार्शी लैंड रीजन को स्वैम्पी रीजन भी कह सकते हैं, ठीक है, स्वैम्पी रीजन, दलदल कीचड़, ठीक है। अब इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट अच्छे मिलेंगे देखने को, अच्छा वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर क्या है, डिफॉरेस्टेशन ज्यादा कर दिया हमने। डिफॉरेस्टेशन ज्यादा क्यों किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ हैबिटेशन, ठीक है, यहाँ हमने बसने के लिए ज्यादातर जो है जंगल हमने काट दिए हैं। तो ये क्या है आपका शिवालिक रेंज, लास्ट मोस्ट आउटर मोस्ट सदर्न मोस्ट रेंज एट द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक। क्या कौन सी बेल्ट आ रही है, भाबर की बेल्ट आ रही है, विच इज अबाउट 8 to 16 किलोमीटर लॉन्ग। इट रन्स पैरेलल टू विड्थ, ठीक है, विड्थ है उसकी, और इट रन्स पैरेलल टू शिवालिक रेंज। देन पैरेलल टू भाबर तराई रन्स, तराई में क्या है, इसकी विड्थ है 20 to 30 किलोमीटर। अब यहाँ पर मार्शी लैंड है, स्वैम्पी एरिया है, तो फॉरेस्ट कवर बहुत अच्छा है, यहाँ वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी है। इसका एक एग्जाम्पल दुर्गा नेशनल पार्क भी बहुत बढ़िया इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। देन यहाँ डिफॉरेस्टेशन ज्यादा कर दिए क्योंकि हमें यहाँ रहना है, हमें बसना है, हमारे लायक जगह है, ठीक है। देन इस तराई रीजन में तराई रीजन के बाद आप भांगर रीजन देख सकते हो, और उसके आगे खादर में डिफरेंस देखना है, ठीक है। ये एक नॉर्मल रिवर कोर्स है, ठीक है, रिवर बेड है, देखो ये वाला, ठीक है, ये ऐसी आपकी नदी बह रही है, ठीक है, अपर कोर्स से लोअर कोर्स। अब यहाँ पर क्या है, जब ये प्लेन एरियाज में आती है तब क्या होता है, इसका ट्रिब्यूटरीज की हेल्प से जो है वाटर लेवल अप हो जाता है, रेज अप हो जाता है, हाई हो जाता है, वाटर वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, और ड्यूरिंग रेनी सीजन तो और ज्यादा हो जाता है। तब हम क्या कहते हैं, फ्लड आ रहा है, फ्लड आ रहा है। फ्लड का मतलब क्या है, रिवर अपने नॉर्मल लेवल से ज्यादा रिवर वाटर राइज अप हो चुका है। अब यहाँ पर क्या है, ये एक नॉर्मल तरीके से रिवर बह रही है, ठीक है। जब इसमें पानी की वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, तो ये क्या होता है, पानी का लेवल जब ज्यादा हो जाएगा तो वो कहीं मतलब बाहर की तरफ, मतलब वो अपना बेड इंक्रीज करेगी रिवर। पहले इतना पानी था, अब इतना पानी, अब इतना पानी जहां से बह रहा है, तो क्या हो रहा है, जितने इसके डिपॉजिट्स हैं जो सेडिमेंट से अपने साथ लेकर आई है, ठीक है, फाइन सेडिमेंट्स, क्योंकि देखो पेबल्स वगैरह, बोल्डर्स वगैरह तो इसने भाबर रीजन में छोड़ दिए, फिर उसके बाद में बचा कुछ तराई रीजन में छोड़ दिया जो हैवी मटेरियल था। उसके बाद में क्या हुआ, ये रिवर जो है अपने साथ फाइन सेड एल्यूमिनियम बहाकर अपने साथ अभी ला रही है, हल्का मैटर।
जब ये रिवर बेड जो वाटर लेवल है जब ज्यादा हो जाएगा तो रिवर बेड भी इंक्रीज होगा। ठीक है, जब रिवर बेड इंक्रीज हुआ तो यहाँ तक, यानी कि जो इसके अंदर सेडिमेंट्स है वो कहाँ तक, वो सॉइल कहाँ तक आ रही है, एल्यूमिनियम सॉइल सैंड से कहाँ तक आ रही है, इतना एरिया कवर कर रही है। फिर जब उसका वाटर वॉल्यूम कम हो जाएगा एज यूजुअल, जैसे पहले था उतना हो जाएगा, तो क्या होगा, वापस से ये इतने एरिया में बहने लगेगी। अब जितना एरिया पहले बढ़ गया था, डिक्रीज वाला नहीं, जितना एरिया बढ़ा था उसने कैप्चर किया था, उस रीजन में क्या आया, ये न्यू सॉइल आ गई, न्यू एल्यूवियम। तो ये न्यू एल्यूवियम जो है, न्यू सॉइल है, इसको हम न्यू सॉइल को क्या कहते हैं, न्यू एल्यूवियम। और दूसरी बात है, ये सॉइल जो है ये हाईली फर्टाइल होती है। ठीक है, इसी का नाम खादर होता है। और खादर का टेक्सचर कैसा हुआ, टेक्सचर कैसा है, फाइन टेक्सचर है। ठीक है, ये हाईली फर्टाइल होती है। ठीक है, अब ये हर साल रिन्यू होती है क्योंकि हर साल रिवर्स का जो है लेवल, वाटर लेवल राइज होता है, वो अपना रिवर बेड बढ़ा लेती हैं और फिर मॉनसून सीजन के बाद वो रिवर बेड वापस श्रिंक हो जाता है। तो हर साल ये जो खादर एरिया है ये रिन्यू होता है, जबकि ये खादर एरिया जो है ये नियर रिवर बेसिन है। ध्यान रखना, खादर एरिया क्या है, नियर रिवर बेसिन। और जब यही वाला एरिया जो है रिवर बेसिन से थोड़ा दूर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 30 मीटर फार अवे जो एरिया है वो भांगर का रीजन है, वहां पर ओल्ड एल्यूवियम पाया जाता है। मतलब ये वाला तो हर साल रिन्यू हो रहा है, ये कभी जब रिवर और ज्यादा चौड़ी होगी, बहती होगी, कम से कम 10-20 साल पुरानी, ठीक है, तब यहाँ पे उसने कुछ सेडिमेंट्स छोड़े होंगे, सॉइल छोड़ी होगी, तो फिर वो आज की डेट में कैसी है, वो सैंडी हो गई है। ठीक है, कंकड़ पत्थर वाली रेती ही सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये कैसी शेप ले लेती है, पुरानी एल्यूवियम, ओल्ड एल्यूवियम, ये तो न्यू एल्यूवियम है। जो ओल्ड एल्यूवियम है वो कैसा होगा, उसका टेक्सचर कोर्सर टेक्सचर होगा, दरदरा टेक्सचर होगा। और इस सॉइल को हम भांगर कहते हैं। और भांगर के साथ साथ ये कितना लेवल ऊपर होगा रिवर बेसिन से, नियर अबाउट 30 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक है, और ये जो है ये लेस फर्टाइल होती है, या आप इसको नील कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी सॉइल होती है जिसको कि हम इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स वगैरह के यूज से हम इसको दोबारा से फर्टाइल बनाते हैं। जैसे मैंने आपको जब पढ़ाया ना कि अरावली रेंज के जो वेस्ट में जो एरिया है प्लस ईस्ट में जो राजस्थानी एरिया है, वहां पर क्या करते हैं, भांगर राजस्थान है, वहां पर यही काम करना पड़ता है। उसको फर्टाइल बनाने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ता है, प्रॉपर इरिगेशन मेथड, सारे प्रॉपर स्टेप्स लेने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर वहां पे कल्टीवेशन एग्रीकल्चर पॉसिबल है। तो ऐसे भांगर रीजन्स में भी हमें ये फर्टाइल नहीं होते, इसको हमें फर्टाइल बनाना पड़ता है। इस ओल्ड एल्यूवियम को, इसका कोर्स मैंने आपको बता दिया कैसा दरदरा होता है, इसको हम कैलकेरियस डिपॉजिट की वजह से, कैलकेरियस डिपॉजिट की वजह से इसको हम देसी भाषा में, ठीक है, देसी भाषा में क्या कहते हैं, कंकड़, क्या बोलते हैं, कंकड़। लोकल लैंग्वेज में इसको कंकड़ नोड्यूल्स या कंकड़ कहा जाता है, जबकि ये क्या है, एक्चुअल में क्या है, ये कैलकेरियस डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, तो ये कंकड़ पत्थर है, सीधी सी बात। तो ओल्ड एल्यूवियम है, इसमें हम खेती नहीं कर सकते। ठीक है, ये रिवर बेसिन से नियर अबाउट 30 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। ऊंचाई माने दूर, फार अवे फ्रॉम द रिवर बेसिन। और ये नियर द रिवर बेसिन खादर है, खादर फर्टाइल होती है, एवरी साइड एवरी ईयर इट गेट्स रिन्यूड। ठीक है, ये फ्लड प्लेन का जो एरिया रहता है उसमें पाई जाती है, और इसका जो टेक्सचर होता है फाइन होता है। सो दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द खादर एंड भांगर। है वही रीजन, उसी में खादर और उसी में भांगर का डिफरेंस कैसे निकाला जाए नियर द रिवर। इसीलिए जब हमने पंजाब प्लेन्स पढ़ा था, वहां पे क्या है, दोआब्स हैं, तो रिवर की जो साइड है हर जगह वहां पे फर्टाइल प्लेन्स ज्यादा क्यों है, क्योंकि वहां पर खादर का ज्यादा है। इससे भी ज्यादा क्या है, भांगर खादर का जो एरिया है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन, असम प्लेन्स में मिलता है। वहां पर क्या है, एक तो बहुत शॉर्ट प्लेन्स हैं, ठीक है, और एक जो रिवर है प्लस उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सारा मिला के उस छोटे से एरिया को फुल ऑफ खादर बना देती है। ठीक है, अब खादर आपको समझ में आ गया कि खादर क्या चीज होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक क्विक रिकैप लेंगे थ्रू इमेजेस। ठीक है, आप उसको समझोगे, अपने माइंड में रिकॉल करोगे। स्टूडेंट्स, ये है हमारे राजस्थान प्लेन्स, ये है पंजाब प्लेन्स,
ये हैं हमारे गंगा प्लेन्स और ये हैं हमारे ईस्टर्न प्लेन्स। और अब ये एक्सप्लेनेशन है हमारा भाबर, तराई, भांगर और खादर का इमेज के थ्रू। इस तरीके से बनाया जाता है एक्सप्लेन करने के लिए। आपको पेनिनसुलर प्लेटो, डेक्कन प्लेटो पहले से पढ़कर आना है, ठीक है, और वही हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए बाय।